गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, बाय मिस्टेक पिछले लेक्चर में हमने आपको ओरल क्वेश्चन का आंसर देना भूल गए थे, तो चलिए अभी हम दे देते हैं। नेम ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड वन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप कोई भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स लिख सकते हैं, हाँ फ्रिक्शन फोर्स लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख लीजिएगा। वन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लीजिए, या ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिए। दूसरा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स? हाँ वो क्या है? न्यूटन। न्यूटन किससे प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। ये नाम न्यूटन क्यों पड़ा है? क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में हमें जानकारी दी थी। तीसरा देखिए, विच फोर्स एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड पुल्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन। आयरन को दूर से ही कौन अट्रैक्ट करता है? मैग्नेटिक फोर्स। हाँ कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट देखिए, अ प्लास्टिक कॉम व्हेन रब्ड इन ड्राई हेयर। जब हम प्लास्टिक की हेयर क्या होती है? प्लास्टिक की कॉम, कंघे को हेयर में रब करते हैं तो वो क्या करता है? छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। ये तो 7 का क्वेश्चन है। हाँ कौन सा फोर्स उसमें काम करने लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड किलोग्राम फोर्स? बहुत सिंपल है, 1 किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है? 9.8 न्यूटन के। अगर आपने यहाँ पर 10 न्यूटन भी लिखा है तो भी वो सही है, हाँ उसमें कोई गलत नहीं है। आप ज़बरदस्ती उसको काट पीट नहीं करेंगे। क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क दिया गया था ना, हाँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना था। उसका आंसर आएगा ए। कितना था? 4850 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में था ना। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी बता देते हैं आपको। शायद मेरे पास क्वेश्चन है अभी, देखिए है अभी कि नहीं। ओह वो तो गया, चलिए कोई नहीं, बना लेते हैं। इधर 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 3 फोर्स लग रहे थे, इधर इधर 2 फोर्स लग रहे थे। इधर लग रहा था 3000 न्यूटन, इधर लगा आपका 2000 न्यूटन। सही है? इधर शायद 2 ही फोर्स लग रहे थे ना, हाँ 2 ही फोर्स लग रहे थे। एक 100 न्यूटन, दूसरा 50 न्यूटन। तब हम बच्चों की तरह समझाते हैं जैसे बच्चों को समझाया जाता है। इधर का टोटल फोर्स कितना? 150, 150 इनको ऐड करेंगे। ध्यान है हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो कितना हो गया? 150 न्यूटन। ये 5 है ना, 150 न्यूटन। ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इनको भी ऐड कर दीजिए। ये कितना हो गया? 5000 न्यूटन। अब बताइए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं कि अपोजिट में? अपोजिट में ना। क्या करेंगे इनको, प्लस की माइनस? माइनस। अच्छा बताइए, दोनों में से बड़ी फोर्स कौन है? ये, यानी कि ब्लॉक किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में। माइनस कर दीजिए। देखिए 5000 माइनस 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4850 न्यूटन। आ गया ऑप्शन ए। आपको इतना करना ही नहीं था, आप इन दोनों का ऐड कर दीजिए। कितना आया? 150। इन दोनों का ऐड कर लीजिए, यहाँ पर कितना आया? 5000। आप देख लीजिए कि इधर का फोर्स बढ़ा या नहीं, इधर जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम कर रहे थे, तो उसमें इसको माइनस कर देंगे। आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 4850 न्यूटन ही आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाज द आंसर। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ, अब बैलेंस का मतलब जब दोनों तरह का फोर्स इक्वल हो, और अनबैलेंस का मतलब जब दोनों तरह का फोर्स इक्वल ना हो। अब मान लीजिए एक ब्लॉक है, इधर पे 2 लोग मिलकर फोर्स लगा रहे हैं। कितना कितना? 50 न्यूटन 50 न्यूटन। यानी कि टोटल फोर्स इधर कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। और इधर कोई एक ही बच्चा है, वो भी कितना लगा रहा है? 100 न्यूटन। तो देखिए टोटल फोर्स सेम है दोनों में या नहीं है ना। तो उस केस में इससे फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई। कौन सी फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई तो क्या हो गया? बैलेंस फोर्स। वो कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स तो निकालना सीख ही गए थे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों को एक बता दीजिए। कितना हो गया? 100 न्यूटन। राइट साइड ये भी 100 न्यूटन लग रहा है, लेफ्ट साइड क्या करेंगे? दोनों का माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 0।
यानी कि जब भी आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन आएगा, वो फोर्स कैसे होंगे? बैलेंस्ड फोर्स। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो 0 ना आए? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स, ध्यान रहे कौन सी फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 नहीं आता है तो फोर्स कैसी होंगी? अनबैलेंस्ड, वो इक्वल नहीं होंगी। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है तो वो बैलेंस्ड होगी, अदरवाइज वो बैलेंस्ड नहीं होंगी। बैलेंस्ड का मतलब दोनों तरफ से लगने वाली फोर्स इक्वल है, अनबैलेंस्ड का मतलब दोनों तरफ से लगने वाली फोर्स इक्वल नहीं है, उसमें से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा। तो हेडिंग डालेंगे आप बैलेंस्ड फोर्स, फिर आप डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए पहले। When the resultant force of all the forces acting on a body is 0, जब भी किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब देखिए, बैलेंस्ड फोर्स की वजह से कोई भी रुकी हुई चीज़ चलने नहीं लगेगी। अब मान लीजिए ये ब्लॉक था, इस पर आपने इधर से लगाया 100 न्यूटन फोर्स, इधर से आपने भी लगाया कितना? 100 न्यूटन फोर्स। तो बताइए इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 0, यानी कि उस पर एक्चुअली कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो क्या ये रुकी हुई ऑब्जेक्ट चलने लगेगी या रुकी रहेगी? रुकी रहेगी। दूसरा, इट कैन नॉट चेंज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये पहले से ही चल रहा था और आपने इधर से फोर्स लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया, दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट यानी कि कैंसिल हो गए। इसके ऊपर कोई फोर्स काम किया क्या? नहीं। तो इसकी वजह से इसकी स्पीड बदल जाएगी या वही रहेगी? वही रहेगी। स्पीड तो तब बदलती जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगता। क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा फोर्स? क्योंकि इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल थे और एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तीसरा पॉइंट, इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप बदल सकती है। वो देखिए, वो कैसे? ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, हमने इधर से फोर्स लगाया 100 न्यूटन, आपने इधर से भी फोर्स लगाया 100 न्यूटन। बॉल चलेगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन हम इधर से दबा रहे हैं, ये इधर से दबा रहा है, तो बताइए उसकी साइज सेम रहेगी या फिर अगर सॉफ्ट है तो थोड़ी थोड़ी छोटी होती जाएगी? हाँ, थोड़ी थोड़ी छोटी होती जाएगी। इसको कैसे समझाया जाए आपको? एक मिनट, मेरे पास कुछ ऐसा है, मेरे पास एक कैरी बैग है, देखिए, ठीक है। अभी इस केस पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या किए, इधर से और इधर से दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि ये सॉफ्ट है। तो देखिए क्या होगा, इसकी साइज और शेप बदलती जा रही है ना। हाँ, यही चीज़ आपको सीखना है यहाँ पर। लेकिन इसकी वजह से हो सकता है उसकी शेप और साइज क्या हो जाए, बदल जाए। लेकिन ध्यान रहे ये कौन से ऑब्जेक्ट है? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। अब आप पता चला, इसको ले लीजिए, इसको कस के दबा रहे हैं चारों तरफ से, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे हम इसको बड़ा कर देंगे ना, अभी ये सॉफ्ट फॉर्म में है। अब आप देखिए दोनों तरफ से अगर हम फोर्स लगाए तो देखिए साइज छोटी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। अब यहाँ पे आके वो हार्ड हो गया। अब आप चाहे जितनी फोर्स लगा लीजिए, इसकी शेप और साइज चेंज नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया में। हो सकता है इसकी शेप और साइज चेंज हो जाए, होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या होता है? सिंपल है, जो फोर्स बैलेंस नहीं होती वो क्या होती हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स होती हैं। देखिए ये आपका हेडिंग है और ये आपका डेफिनेशन। देखिए, लेट अस कंसीडर द गेम ऑफ टग ऑफ वार। बहुत सिंपल सा है। अब देखिए, इधर वाले फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, इधर वाले फोर्स कम लगा रहे हैं, तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा कि नहीं? नहीं होगा। इधर का फोर्स ज़्यादा है ना, तो ये किधर जाएगा? इस साइड जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें क्या देखिए, रुकी हुई चीज़ चल रही है क्या? हाँ, ये देखिए जो पहले रुका हुआ था रस्सी, क्योंकि इधर का फोर्स ज़्यादा हो रहा था, ये रस्सी इधर की ओर खींच रहा होगा। अब मान लीजिए अगर ये पहले धीरे धीरे चल रहा था, फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो इसकी स्पीड भी बढ़ गई होगी, बढ़ गई होगी। क्या इसकी वजह से शेप और साइज भी चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए, आइए हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। क्या मुझे ये पूरा पढ़ के बताने की ज़रूरत है कहानी?
कर लेंगे। आप घर पे इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या क्या हो सकता है। द अनबैलेंस्ड फोर्स कैन, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या कर सकता है ये भी नोट कर लीजिएगा। आपने बैलेंस फोर्स वाला नोट किया था कि नहीं किया था, तो वो भी तीनों पॉइंट नोट कर लेंगे। पहला, इट कैन सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, हो सकता है इसकी वजह से जो चीज़ रुकी है वो चलने लग जाए। दूसरा, इट कैन सेट अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हो सकता है जो चीज़ पहले से चल रही है उसको रोक भी दे। जैसे ये बॉल है, ये बॉल अपने से इधर की ओर आ रही थी, ऐसे लुढ़कते 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 इधर आ रही थी, फिर हमने फोर्स लगा के इसको कस के पकड़ के कैच कर लिया, यानी मैंने अपने तरफ से इसको फोर्स लगाया और ये क्या हो गई, रुक गई। तो क्या फोर्स की वजह से ये रुक सकती है? बिल्कुल रुक सकती है। तीसरा, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बदल सकता है। अब मान लीजिए, देखिए हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि आपको बातें समझ में आ जाए। ये क्या है? बैट है, ठीक है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हम आपको बॉल फेंकते हैं यहाँ से, ये बॉल आ रही है, दो बॉल कैसे आ रही है, ठीक है। ये बॉल यहाँ थी, अभी यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अभी बताइए ये बॉल किधर आ रही थी? इस डायरेक्शन में। फिर आप खेलने वाले क्रिकेटर एकदम हाई फाई, आपने इसको बीट किया, जैसे ही आप अपने बैट से इसको हिट करेंगे तो ये बॉल किधर जाएगी? अगर सही से लगा तो बॉल इधर जाएगी। अभी देखिए, इससे पहले ये बॉल किस डायरेक्शन में आ रही थी? इस डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही आपने बैट से इसको हिट किया, यानी कि आपने इस पर फोर्स लगाया, इसका डायरेक्शन तुरंत बदल के कहाँ चला गया? वापस। यानी कि फोर्स की हेल्प से डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाता है। एक और एग्जांपल आप चाहें तो देख लें। ठीक है, ये क्या बन गया? चलिए ये मान लीजिए फुट है, फुट, ठीक है। यहां पर एक फुटबॉल है, यहां पर आप में से कोई एक बच्चा आया, इसको ऐसे हिट किया, अभी बॉल किधर आ रही है? इधर। जैसे बॉल यहां पे आई, इस बच्चे ने हिट किया, ध्यान रहे जब इस बच्चे ने हिट किया तो बॉल किधर आ रही थी? इस डायरेक्शन में। लेकिन ये रहा आपका गोलकीपर, तगड़ा वाला, ये ऊपर की बॉडी वॉडी सब भूल जाइए, ये आ गया तगड़ा वाला गोलकीपर। जब ये गोलकीपर इसको पाएगा तो ये क्या करेगा? इसको आने देगा? नहीं। अभी गोलकीपर इसको हिट करेगा। कॉपर क्या होता है? गोलकीपर। तो देखिए ये किधर जाएगा? इस साइड या इस डायरेक्शन में? हाँ, देखिए पहले तो ये इधर आ रहा था, लेकिन अभी किधर जा रहा है? इधर। क्यों गया? क्योंकि इसने इसको हिट किया, यानी कि इसकी वजह से जब इसने फोर्स लगाया तो इसका डायरेक्शन जो इधर की तरफ था अभी चेंज होकर किधर हो गया? इस डायरेक्शन में हो गया। तो फोर्स की वजह से, यानी कि जो अनबैलेंस फोर्स होती है उसकी वजह से स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, रुकी हुई चीज़ चलने लग सकती है, चलती हुई चीज़ रुक सकती है। और तो और इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकता है। इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से शेप और साइज भी बदल सकता है। क्लियर है? तो चलिए आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।